सोचिए जरा, एक आध्यात्मिक गुरु जो प्यार, ध्यान और जश्न मनाने का संदेश देता हो, लेकिन उसी के सबसे करीबी लोग, उसके सबसे भरोसेमंद शिष्य एक सरकारी वकील की हत्या की प्लानिंग करने लगे। ये कहानी है एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले विरोधाभास की, जहां आस्था, अंधविश्वास और जुर्म की हदों को पार कर गई। इस पूरी कहानी की जड़ में है ओशो का एक बहुत ही आकर्षक फलसफा। उनका एक सपना था, एक ऐसे नए इंसान को बनाने का जो दुनिया के सारे सुख भी भोगे और साथ ही अंदर से एक बुद्ध की तरह शांत भी हो। और बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इंसानियत को बेहतर बनाने का एक सपना एक अमेरिकी अटॉर्नी को मारने की साजिश में कैसे बदल गया? आत्मज्ञान की खोज का रास्ता इतने गहरे अंधेरे में कैसे चला गया? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो फलसफा था क्या जिसने दुनिया भर से हजारों पढ़े लिखे समझदार लोगों को अपनी तरफ खींच लिया था। तो ओशो का जो ये कॉन्सेप्ट था ज़ोरबादो बुद्धा, इसका मतलब था एक पूरा इंसान, एक ऐसा इंसान जो मटीरियल वर्ल्ड को भी एंजॉय करे और स्पिरिचुअल भी हो। मतलब जिंदगी को त्यागना नहीं, बल्कि उसे एक उत्सव की तरह जीना है, पूरी तरह से। पापी और संत के पुराने फर्क को यहां पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब देखते हैं कि कैसे इस सोच को हकीकत में बदला गया। ओरेगन के एक वीरान रेगिस्तान में एक बिल्कुल नया, एक सपनों का शहर बसाया गया। सिर्फ 4 साल के अंदर सोचिए, ओशो के फॉलोअर्स ने एक बंजर जमीन को एक जीते जागते फलते फूलते शहर में बदल दिया था। इसका नाम रखा गया रजनीशपुरम, जिसे एक असल बुद्ध क्षेत्र बनाने का सपना देखा गया था। और ये नंबर 93, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस बेहिसाब दौलत और उससे जुड़े विवादों का प्रतीक था जो इस आंदोलन के साथ जुड़ चुका था। और गुरु का ये मशहूर कार कलेक्शन इसी की एक मिसाल था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, बाहर से जन्नत दिखने वाली इस अलग थलग दुनिया पर जल्द ही खतरा मंडराने लगा। रजनीशपुरम का अपने पड़ोसियों और अमेरिकी सरकार के साथ सीधा टकराव शुरू हो गया। तो दिक्कतें शुरू कहां से हुईं? हुआ ये कि अमेरिकी सरकार ने कम्यून में हो रही कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की जांच शुरू कर दी, जैसे इमिग्रेशन फ्रॉड और फर्जी शादियां। कम्यून की पावरफुल लीडर मां आनंद शीला को लगा कि ये जांच उनके समुदाय को तबाह करने की एक साजिश है। और फिर ये टकराव, ये डर का माहौल इतना बिगड़ गया कि बात एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तक जा पहुंची। एक ऐसी साजिश जिसने सबको हिला के रख दिया। मई 1985 में मां आनंद शीला ने एक टीम तैयार की और बनाई एक हिट लिस्ट। इस लिस्ट में उन सभी अधिकारियों, जजों और पत्रकारों के नाम थे जिन्हें वो अपने समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन मानती थीं। और इस साजिश में कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। रजनीशपुरम का टॉप मैनेजमेंट इसमें शामिल था और हर किसी का एक बहुत ही खतरनाक और साफ साफ रोल तय किया गया था। इन लोगों ने हथियार जुटाने के लिए एक बहुत ही शातिर प्लानिंग की। न्यूयॉर्क में फर्जी आईडी बनवाई, फिर टेक्सास और न्यू मैक्सिको जाकर ऐसी बंदूकें खरीदी जिन्हें ट्रेस न किया जा सके, और फिर एयरपोर्ट की चेकिंग से बचने के लिए बस से ये हथियार वापस ओरेगन लाए गए। हथियार आ गए। अब अगला कदम था अपने मेन टारगेट अटॉर्नी चार्ल्स टर्नर पर नजर रखना। उन्होंने कई रातों तक उनके घर, दफ्तर और गाड़ी की रेकी की और आखिरकार ये तय किया कि उन्हें उनके ऑफिस के पार्किंग गैरेज में घात लगाकर मारना सबसे आसान होगा। लेकिन वो हत्या कभी हो ही नहीं पाई। तो फिर हुआ क्या और कैसे ये पूरी साजिश दुनिया के सामने आ गई? चलिए जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस साजिश का पर्दाफाश किसी पुलिस या FBI की जांच से नहीं हुआ, बल्कि कम्युनिटी के अंदर की फूट से हुआ। जब मां शीला अचानक सब छोड़कर भाग गईं, तो खुद ओशो ने पुलिस को बुलाया और कहा कि वो शीला के किए गए अपराधों की जांच करें, और इसी जांच में ये हत्या की साजिश भी सामने आ गई। अब जो साजिश करता थे वो तो दुनिया भर में भाग चुके थे। उन्हें पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। इस पूरे मामले को सुलझाने और गुनहगारों को सजा दिलाने में 16 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। और आखिरकार जब इंसाफ हुआ तो इस साजिश में शामिल 8 लोगों को सजा मिली। किसी को प्रोबेशन तो किसी को 5 साल तक की जेल हुई। लेकिन वो गुरु जिनके नाम पर यह सब कुछ था, उन पर हत्या की साजिश का कोई केस नहीं चला। हाँ, उन्हें इमिग्रेशन फ्रॉड के दूसरे मामलों में दोषी पाया गया, उन पर भारी जुर्माना लगा और उन्हें अमेरिका से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। तो लीडरशिप जेल में, गुरु देश से बाहर,
और इसके साथ ही रजनीशपुरम का वो बड़ा सपना, वो यूटोपिया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। कम्यून बंद हो गया और जमीन बेच दी गई। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि भक्ति और अंधभक्ति के बीच वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ है, और कैसे किसी अच्छे मकसद से शुरू हुआ सफ़र भी इतना खतरनाक मोड़ ले सकता है।